आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। खरीफ के रवां मौसम में धान की खरीदारी पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा हुई है। 3 रफाल तैयारों की दूसरी खेप गुजरात के जामनगर फजाई अड्डे पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस और ऑडिटोरियम आज से फिर खुल जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में पहले क्वालीफायर मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम वजारत खजाना और कौमी सरमायाकारी और बुनियादी ढांचा फंड के जरिए किया जा रहा है। ये मुमताज आलमी इदारा जाती सरमायाकारों, भारतीय बिजनेस लीडरों, माली मार्केट के रेगुलेटरों और भारतीय हुकूमत के आला तरीन फैसला साजों के दरमियान ये खुसूसी मुज़ाकरात हैं। हमारे नामानिगार के मुताबिक इस मौके पर मरकजी वजीर खजाना, खजाने के वजीर ममलिकत, आरबीआई के गवर्नर और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद होंगी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सबसे बड़े 20 पेंशन और सोवरेन वेल्थ फंड शिरकत करेंगे, जिनके कुल असासे तकरीबन $6 ट्रिलियन है। ये आलमी इदारा जाती सरमायाकार अमरीका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मशरिक वस्ता, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की नुमाइंदगी करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इन फंड्स के अहम फैसला साज जैसे सीईओज और सीआईओज शिरकत करेंगे। आलमी सरमायाकारों के अलावा इस कॉन्फ्रेंस में भारत के कई आला कारोबारी लीडर भी शिरकत करेंगे। इससे कॉन्फ्रेंस से आलमी सरमायाकारों और भारतीय कारोबारी लीडरों को सीनियर पॉलिसी साजों के साथ बातचीत करने और भारत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के फरोग को तेज तर करने के तरीकों पर तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल अपने इटली के हममनसब जोसेफ कॉन्टे के साथ वर्चुअल बाहमी मीटिंगें करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक बाहमी वर्चुअल मीटिंग दोनों लीडरों को बाहमी ताल्लुकात के वसी फ्रेमवर्क का जायजा लेने और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगी। इस मौके पर कई हुकूमत के दरमियान और प्राइवेट सेक्टर के मुआहिदों या मफाहमत नामों के मुकम्मल होने का भी इम्कान है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सौपोल समेत 15 से ज्यादा अजला पर मुहित 78 हलकों के लिए हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए भी चुनाव इसके साथ ही होगा। एनडीए उम्मीदवारों के हक में हिमायत हासिल करने के लिए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि अपोजिशन के सामने तरक्की का कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मधुबनी में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर खुशनुदी की सियासत नहीं अपनाई गई तो मुल्क में दहशतगर्दी और नक्सलिज्म को बढ़ावा नहीं मिल सकता। मधेपुरा में एक इलेक्शन मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग इंतशार पसंद कुव्वतों को हवा दे रहे हैं। अगर वो रियासत में इख्तिदार में आए तो रियासत में सूरत हाल 2005 से पहले की तरह बहाल की जाएगी। अजीम इत्तेहाद की हिमायत में चुनाव रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश भागेल ने कहा कि रियासत में डबल इंजन की सरकार पुरानी हो चुकी है और इस सरकार की तब्दीली अब वक्त की जरूरत है। बाएं बाजू की पार्टियों के लीडर भी इंतखाबी मीटिंगों से खिताब कर रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में रोड शो कर रहे हैं। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। भारत का इंतखाबी कमीशन ईसीआई बिहार में जारी कानून साज असेंबली इंतखाबात के जिम्न में आज से गैर मुल्की इंतखाबी बंदोबस्त के इदारों और तंजीमों के लिए 3 रोजा बैनुल-अक़वामी वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है।
कमीशन ने 2014 में लोकसभा इंतखाबात के लिए फरवरी-मार्च 2017 में कुछ रियासती असेंबलियों और पिछले साल के लोकसभा इंतखाबात के लिए भी बैनुल-अक़वामी इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम का इनेकाद किया था। आज ऑनलाइन ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें शिरकत करने वाले भारतीय इंतखाबी अमल के वसी मंजरनामे, वोटरों की सहूलत के लिए इंतखाबी कमीशन के जरिए उठाए गए नए इक़दामात, शफाफियत और इंतखाबी निज़ाम के लिए रसाई और तरबियत व सलाहियत साजी की बदलती हुई ज़रूरियात में ईसीआई के इक़दामात का जायजा ले सकेंगे। इक़्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दरियाए सतलुज पर 210 मेगावाट के लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, जिस पर 1810 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में वाक़ है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 62 महीनों के अंदर शुरू किया जाएगा और ये सालाना माहौलियात से 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती सरकार की तरफ से सरगर्म ताउन के साथ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के जरिए इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जा रहा है। जनाब जावड़ेकर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीरी सरगर्मियों के नतीजे में तकरीबन 2000 अफराद को रोजगार मिलेगा और ये रियासत की मजमूई समाजी इक़्तिसादी तरक्की में अहम रोल अदा करेगा। हिमाचल में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सालिसी और मसालेहत कानून 1996 में मजीद तरमीम के लिए सालिसी और मसालेहत तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जारी किया है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जहां कहीं भी धोखे या बदउनवानी के जरिए सालिसी के मुआहदे किए गए हैं या मुसालेहती फैसले किए गए हैं, वहां फरीकों को मुसालेहती या सालिसी फैसलों के निफाज पर गैर मशरूत स्टे या रोक हासिल हो सके। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। खरीफ के रवा मौसम में धान की खरीदारी पिछले साल के मुकाबले 20.18% ज्यादा हुई है। ज़राअत की वजारत ने कहा है कि हुकूमत ने खरीफ के रवा मौसम में 224 लाख टन की खरीदारी की है, जबकि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 186 लाख टन की खरीदारी की गई थी। 42,422 करोड़ रुपए से ज्यादा की कम से कम इमदादी कीमत की मालियत के साथ जारी खरीदारी सरगर्मियों की वजह से तकरीबन 18,91,000 किसानों को फायदा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरला, गुजरात और आंध्र प्रदेश की रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में धान की खरीदारी खुशअस्लूबी से जारी है। 14वें सेंट्रल टीचर्स एलिया टेस्ट CTET 31 जनवरी को होगा। इससे पहले CTET इम्तिहान मुल्क भर के 112 शहरों में इस साल 5 जुलाई को होने थे, लेकिन इंतजामी वजूहात की बिना पर इसे मुलतवी कर दिया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तहफ्फुज के दीगर इक़दामात को बरकरार रखते हुए अब इम्तिहान 135 शहरों में कराए जाएंगे। इन शहरों की एक फहरिस्त CTET की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक और अहम संग-मील तय किया है, क्योंकि अब तक 76 लाख से ज्यादा लोग इस इन्फेक्शन से शेफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह बढ़कर 92.09% हो गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद तकरीबन 76,56,000 होने के साथ मुल्क में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद जेर इलाज मरीजों के मुकाबले 14 गुना ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 53,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली में कोविड-19 मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत के मगरबी जिलों पर ज्यादा नजर रख रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के लोगों से अपील की है कि वो त्योहारों के सीजन के दौरान ज्यादा मोहतात रहें।
सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने कहा कि हुकूमत पड़ोसी रियासतों में कोरोना वबा के हालात के मद्देनजर रियासत के मगरबी जिलों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। रियासत में इस समय कोरोना वायरस के 22,676 मरीज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2167 नए कोविड इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं और मरीजों के शिफायाब होने की दर में बेहतरी आ रही है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। महाराष्ट्र सरकार ने घेराबंदी वाले जोन्स के बाहर सिनेमा हॉलों, ड्रामा थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस और ऑडिटोरियम के दोबारा खोलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तफरीही सनत की दरख्वास्त कबूल करते हुए रियासती सरकार ने आज से गैर घेराबंदी वाले जोन्स में थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, ऑडिटोरियम्स दोबारा खोलने की इजाजत दे दी। ये सभी थिएटर, ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल तकरीबन 8 माह के वक्फे के बाद खोले जाएंगे। रियासती सरकार ने घेराबंदी वाले जोन के बाहर खेल सरगर्मियों को भी इजाजत दे दी है। आज से स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, बैडमिंटन, टेनिस और शूटिंग जैसे इंडोर खेलों को भी दोबारा खोलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए सैनिटाइजेशन के मुनासिब इकदाम और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाना होगा। मुंबई से देवाब्रियो की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। 3 रफाल तैयारों की दूसरी खेप कल शाम गुजरात के जामनगर फजाई अड्डे पर उतर गई है। ये तैयारे फ्रांस के इस्ट्रिस अड्डे से रवाना होकर 8 घंटे से ज्यादा की मुसलसल परवाज के बाद यहां पहुंचे हैं। उन्होंने 3,700 नॉटिकल मील का फासला तय करते हुए परवाज के दौरान ही 3 मरतबा ईंधन लिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतने पेचीदा मिशन को पूरी महारत और महफूज तरीके से मुकम्मल करने पर भारतीय फजाइया को मुबारकबाद दी है। असम में तालीम के महकमे ने सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए एक मुफ्त टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी कल्याण चक्रवर्ती ने बताया कि मज़कूरा हेल्पलाइन नंबर मजमून से मुतालिक मामलात, नीज नफ्सियाती समाजी पहलुओं पर 6ठी से 10वीं क्लास तक के तलबा की रहनुमाई करेगा। इस टोल फ्री नंबर पे जो लड़कियां स्कूल पे नहीं जा रही हैं या घर पे डाउट है, वो लोग फोन करके उनके डाउट्स जो भी सब्जेक्ट हो हम गाइडलाइंस देंगे। और ये एक नया तरीके से जो भी छात्र हैं उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये टोल फ्री नंबर असम सरकार ने खोल दिया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सदर के ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 264 सीटों के साथ सबकत हासिल किए हुए हैं, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप को 214 सीटें हासिल हुई हैं। 538 रुकनी इलेक्टोरल कॉलेज में जीत के लिए 270 सीटों की जरूरत है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट आईपीएल में आज शाम दुबई में पहले क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मुंबई इंडियंस ने तकरीबन पूरे लीग मरहले में दिफाई चैंपियन के तौर पर खेला, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने बीच में थोड़ा लड़खड़ाने के बाद फिर से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि खुद कफील बिहार बनाना और कानून की हुक्मरानी हमारा हदफ। अलबत्ता रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर के बयान को शहसुर्खी में जगह दी है कि देश की मईशत तेजी से पटरी पर लौट रही है। कई अखबारों ने अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे की टक्कर को शहसुर्खी बनाया है, जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक बिहार में आखिरी मरहले के इलेक्शन की तशहीरी मुहिम का खात्मा आज। रोजनामा अखबार मशरिक की एक खबर के मुताबिक खालिस्तानी तंजीम की दिल्ली एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज आलमी सरमायाकारों की वर्चुअल गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। खरीफ के रवा मौसम में धान की खरीदारी पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा हुई है। 3 रफाल तैयारों की दूसरी खेप गुजरात के जामनगर फजाई अड्डे पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस और ऑडिटोरियम आज से फिर खुल जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में पहले क्वालीफायर मैच में मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।